हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एनालिटिक्स वीकली रिव्यू। लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था जब निफ्टी 12,100 के आसपास था और हमने टारगेट दिया था कि दिवाली तक 12,500 आ जाएगा। और 8 नवंबर का जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने दिवाली तक का 12,500 प्लस का टारगेट दिया था, जो अचीव हुआ है। और उसके बाद निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 13,000 तक आ गया है। तो आज हम रिव्यू में देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जो निफ्टी को और मिड कैप स्टॉक्स को लीड कर रहे हैं। और अगला टारगेट निफ्टी का 13,500 हो सकता है या नहीं दिसंबर तक। तो उसके लिए रिव्यू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 10 रिव्यू से। आप technetics.com वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं या हमारे इस रिव्यू को पूरा वॉच कर सकते हैं वीडियो को, और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे फॉर लेटेस्ट वीडियो रिव्यूज़। तो जो पहली बार technetics.com पे आ रहे हैं उन्हें बता दें कि ये रोबो सॉफ्टवेयर है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय सिग्नल में है और उसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और रिस्क रिवार्ड क्या है। तो इसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, लास्ट प्रीवियस हमारे जो रिव्यूज़ थे उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में, उसके लिए भी ट्रेनिंग प्लान अवेलेबल हैं। और टॉप रैंकिंग स्टॉक्स की लिस्ट बाय ब्रेकआउट दोनों अवेलेबल है वेबसाइट पे। कब किस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और किस स्टॉक में बाय सिग्नल आया है, उसका डेट, उस वक्त प्राइस क्या था और करंट मार्केट प्राइस क्या है और नेक्स्ट टारगेट क्या है और टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है। तो आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं इस टॉप 10 रैंकिंग की जो टेबल है, इन्हीं 10 स्टॉक्स को रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और लॉगिन आईडी जब आप 7 डेज़ का ट्रायल लेंगे तो आपको निफ्टी 50 लार्ज कैप के बाय सिग्नल का एक्सेस, लाइव सिग्नल्स का एक्सेस मिलता है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको भी हम रिव्यू करेंगे इन सिग्नल्स में। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये स्पेसिफिक टू आज टॉप 10 रैंकिंग है। तो आप रोबो सिग्नल्स में जाएंगे जिनके पास मिड कैप लार्ज कैप दोनों का सब्सक्रिप्शन है, उनको ये लिस्ट अवेलेबल है। सबसे नीचे वो स्टॉक होगा जो सबसे पहले आया था, डेट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो L&T हाउसिंग फाइनेंस पोजिशनल कॉल आया था 1 अक्टूबर को। और इसका अगर आपको टेबुलर फॉर्म में देखना है तो ये सेम लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे। इसमें डेट सबसे नीचे L&T हाउसिंग फाइनेंस और उसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। हर स्टॉक का डिफरेंट प्रॉफिट है, बट जो रैंकिंग है वो प्रॉफिट वाइज है वेबसाइट पे। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें डी में 50 डेज़ और 200 डेज़, 52 वीक्स हाई और लो, सारा डेटा अवेलेबल है। तो चलो हम रोबो सिग्नल्स पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। तो जब आप L&T हाउसिंग फाइनेंस में देखेंगे तो इसका 63 पे पब्लिश किया था, 63.65 पे 1 अक्टूबर को। और करंट प्राइस है इसका 86-85, जो फ्राइडे को भी 10% 11% का इसमें स्पाइक आया है, क्योंकि ये ब्रेकआउट में भी है। ब्रेकआउट सिग्नल में स्पाइक ट्रेड होता है। उसके बाद उसके लिए भी हमने प्रीवियस वीडियोस में जिक्र किया कि कैसे डिटेक्ट करें स्पाइक हो सकता है पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ब्रेकआउट है एज पर रोबो सिग्नल्स। सो इसमें टोटल प्रॉफिट 36.45% का है। अब इस स्टॉक में अगर आपको अभी एंट्री लेनी तो रोबो बोलता है अवॉइड है। इसका री एंट्री 81 पे है, बट ये हाई रिस्क ट्रेड है क्योंकि इसका टारगेट फ्राइडे को हिट हो चुका है। तो इसको अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे फ्रॉम मंडे को, अनलेस किसी का लॉन्ग इसका वो है विजन कि हम L&T को हम 1 महीना 2 महीने या 6 महीने तक होल्ड करना चाहें। तो इसका चार्ट देखें तो इसमें डी में 20 डेज़ और 50 डेज़ का क्रॉसओवर है, वो पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। और CMP अब देखें 86 पे जो बंद हुआ है वो काफ़ी हाई परसेंटेज वाइज डी में 20 डेज़ और 50 डेज़ के ऊपर है। मैकडी भी इसका पॉजिटिव चल रहा है, उसका चार्ट भी नीचे जनरेट होता है। और पी डेटा देखेंगे तो पी भी है इस वक्त, अर्लियर इट वाज बिलो 10 पी, बट अभी जो अब फ्राइडे का क्लोजिंग है उसके बाद ये 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है पी में। तो जो इसका मार्केट है, मार्केट इसको जो वैल्यूएशन देता है वो 12-13 हाईएस्ट है। अभी अप्रॉक्सीमेटली हाईएस्ट उस पर आ चुका है, इसलिए टारगेट भी इसका अचीव हुआ है। तो इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप इसको सिर्फ अभी वॉच कर सकते हैं और कोई करेक्शन आती है मार्केट में तो एंट्री ले सकते हैं। अगला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये भी फाइनेंशियल स्टॉक है। ये इसमें पब्लिश हुआ था 658 पे 5 अक्टूबर को और करंट है इसका 1070। इसमें प्रॉफिट 62% हो चुका है सिग्नल आने के बाद वेबसाइट पे। और इसमें अभी एंट्री लेनी है तो एंट्री तो यस है, बट ये हाई रिस्क ट्रेड है
और रिस्क रिवार्ड इसका 3.22 है। इसका टारगेट अभी भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5% ऊपर है, और 1087 बनता है यहाँ से भी टारगेट, जो मूविंग टारगेट है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो टारगेट भी ऊपर जाएगा। बट ये फ्राइडे को ये भी हिट हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस 950 का रहेगा। किसी को एंट्री लेनी जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10% ऊपर है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो स्टॉप लॉस भी बड़ा आया हुआ है। तो इसमें भी अभी आप, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करें, ये भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसका भी हम चार्ट देख लेते हैं एक बार। जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का आप देखें, इसमें भी डीए में 20 डेज 50 डेज 28 अक्टूबर को पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद वो बना ही हुआ है और प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। और इसकी परसेंटेज वाइज देखें तो डीए में 200 डेज ये अप्रोक्सीमेटली 30% ऊपर है, और 15 डेज से भी अप्रोक्सीमेटली 30% ऊपर है। तो इससे ये डिफाइन करता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल रन आया हुआ है इसमें। मैगडी भी कांस्टेंट इसमें पॉजिटिव चल रहा है, और इसका पी भी 12 के आसपास है। ये भी लो पी स्टॉक हुआ करता था करेक्शन के टाइम पे 6, आई थिंक लोवेस्ट इसका अराउंड या 3.62 आ गया था, और अब जाके ये 12 हो गया। तो मार्केट वैल्यूएशन में इसका 3 टाइम्स वैल्यूएशन हो चुका है लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। तो ये भी अभी ट्रेडिंग के लिए नहीं है। कोटक बैंक देखें तो 1321 पे बाई आया था इसमें, जो 5 अक्टूबर को आया था। अब 1907 रुपये इसका प्राइस है। इसमें 44% प्रॉफिट हुआ है बाय सिग्नल आने के बाद, रोबो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली। इसमें जब बाय आया था उसके बाद इसमें अब अगर आपको ट्रेड करना है तो री एंट्री यस है। रिस्क रिवार्ड इसका 1 से नीचे है, इससे मॉडरेट रिस्क। आपको एंट्री 1896 पे लगानी पड़ेगी या उससे नीचे अगर मिलता है तो। और टारगेट अभी यहाँ से भी 4% का ऊपर है, जो 1981 बनता है। स्टॉप लॉस आपको 1812 का लगाना है। इनकेस अगर मेजर करेक्शन होता है तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। और इसका पी 41 हो गया है, जो बैंकिंग स्टॉक्स में आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं डेली, और मैं लास्ट 12 मंथ्स का देखता हूँ, तो इसमें 1600-1700 इसका पीक था। अभी ये रिसेंटली इसने 1924 का पीक बनाया है, 52 वीक्स हाई। और अब ये अपने 52 वीक्स हाई से थोड़ा सा नीचे आया है, ये लिटिल करेक्शन हुआ है जो। और इसमें आपको एंट्री मिलती है तो टारगेट आपको जो पब्लिश हुआ है उसी को फॉलो करना है। अगला स्टॉक, इसका पी चार्ट भी देख लेते हैं वैल्यूएशन वाइज। आई थिंक ये हाई वैल्यूएशन पे आ गया इस वक्त, या तो इसका भी 30-40 के आसपास वैल्यूएशन था, और अभी दोबारा 40 पे आ गया। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से जो मार्केट इसको फरवरी जनवरी में दे रही थी वैल्यूएशन, उसी वैल्यूएशन पे आ गया। बट प्राइस स्लाइटली अहेड ऑफ लास्ट जो पीक था इसका 1600-1700 पीक था, अभी 1900 हो गया। क्योंकि इसमें न्यूज़ थी कि जो MCSI इंडेक्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जिसको फॉलो करते हैं, कैपिटल इंडिया में आता है, उसमें इसका स्टेक बढ़ा है। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्ट हुआ है रिसेंटली लास्ट 1 मंथ में, इसलिए इसमें स्पाइक शार्प आया है। अगला स्टॉक जो लिस्ट में है टॉप 10 रैंकिंग में, वो टाटा स्टील है। इसमें 384 पे पब्लिश हुआ था ये बाय सिग्नल, और ये 9 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। करंट प्राइस इसका 577 है। प्रॉफिट इसमें 50% का हो चुका है। री एंट्री इसमें बनती है यस, बट ये हाई रिस्क ट्रेड है, और टारगेट इसका 599 का है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4% यहाँ से है। स्टॉप लॉस लगाना है 518 का, जो यहाँ से 8% नीचे, क्योंकि ये भी काफ़ी स्पाइक रिसेंटली हुआ है इस शार्प राइज, तो इसलिए स्टॉप लॉस ऑलवेज जिसमें शार्प राइज हुआ है उसमें स्टॉप लॉस भी काफ़ी डीप बनते हैं। बट से हाई रिस्क ट्रेड, तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आई हैव टू बी केयरफुल कि इससे हाई रिस्क ट्रेड। और इसका हम चार्ट देख लेते हैं और लास्ट 12 मंथ्स का। इसमें भी जो पीक था 501 उसको क्रॉस कर दिया, वे 5 से 57 पीक बनाया इसने, जो फ्राइडे क्लोजिंग था। और अभी अपने 12 मंथ्स हाई पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी इसका आप देखते हैं तो अच्छा, इसमें लॉस चल रहा है तो वैल्यूएशन नेगेटिव है, तो इतना मैटर नहीं करता। तो एक स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। और सेल अगला स्टॉक है जो गवर्नमेंट एंटिटी है, इसका जब पब्लिश 34 पे 60 पैसे पे होता है 21 अक्टूबर को,
और करंट प्राइस इसका 48-45 है जो फ्राइडे क्लोजिंग है 4%, इसमें भी अबव राइस थी, रैली थी फ्राइडे को, इसलिए गई है। और इसमें टोटल प्रॉफिट 40% का हो चुका है। इसमें री एंट्री अवॉइड करनी है क्योंकि इसका टारगेट हिट हुआ है फ्राइडे को, और इसमें रिस्क रिवार्ड इस वक्त 10.85 है। तो इसका हम थोड़ा सा करेक्शन का, इसमें अगर 45-46 के आसपास आता है तो देखेंगे, रिव्यू करेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 10% नीचे है, तो इसका भी टारगेट फ्राइडे को हिट हुआ है। इसका हम चार्ट देखते हैं। तो इस चार्ट में हमें 12 मंथ्स का ही, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट में क्लिक करोगे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको क्वेश्चन हो, सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछना हो तो वी आर अवेलेबल। और 12 मंथ्स का इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें भी डी एम में 20 डेज़ को क्रॉस ओवर, रिसेंटली 50 डेज़ को पॉजिटिव क्रॉस ओवर बनाया है। और अभी ये 52 वीक्स हाई पे ही शायद इसका 52.35 था 52, तो उससे स्लाइडली 4 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, वेरी क्लोज टू अनदर 10% के बाद ये उसको हिट करेगा। या उसको एक बार अगर 52.35 को निकलता है तो नेक्स्ट ब्रेकआउट आ सकता है, तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। जो स्टील या एल्युमिनियम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में, मेटल स्टॉक्स की रैली। अगला स्टॉक जो है हमारा वो बजाज फाइनेंस है, जो 3337 पे बाय आया था 27 अक्टूबर को। इसमें एक महीने में ही इसने 47% राइज किया है। 4908 इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। री एंट्री यस है, रिस्क रिवार्ड 0.83 का है। और इसका एंट्री दोबारा करना है आपको तो 48-41 पे इसको आपको एंट्री करना है, और अप्रॉक्सीमेटली 7% यहाँ से ऊपर है टारगेट, जो 5237 की निकल रहे हैं। और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4512 रुपये का, जो यहाँ से 6.8% नीचे है। और रिस्क रिवार्ड इसमें 0.83 है, इससे मॉडरेट रिस्क। और पी इसका है 65.7। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद इसमें शार्प रैली आई है। डी में 20 डेज़ 50 डेज़ को क्रॉस ओवर करने के बाद यू कैन सी, तो इसका जो 52 वीक्स हाई था 4908, ये फ्राइडे क्लोजिंग ही है 52 वीक्स हाई पे। अभी अपने 52 हाई वीक पे ही ट्रेड कर रहा है। तो नया ट्रेड केयरफुल लेना है। अगर आप ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग करने के उससे एंटर करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अदरवाइज आप इसको करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं। पर जिस हिसाब से निफ्टी जा रहा है उस हिसाब से लगता नहीं है कि इसमें इजीली एंट्री मिलेगी विदाउट मच रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर इसको आप फॉलो करते हैं। इसका भी अभी पी, इसका भी ऑलमोस्ट 65 हो गया, जो करेक्शन के टाइम पे 20 पे आ गया था। अभी वैल्यूएशन मार्केट दोबारा 65 दे रही है। सो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन निफ्टी जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से इसी स्टॉक में रैली भी फास्ट आता है और करेक्शन भी फास्ट आता है। अगला स्टॉक उसका जो ट्विन स्टॉक है बजाज फिनसर्व, इसमें भी पब्लिश 5887 पे हुआ था, पब्लिश हुआ था 5 अक्टूबर को। और इसमें करंट है 8758, प्रॉफिट हुआ है इसमें 48% का प्लस। री एंट्रीज में यस है, रिस्क रिवार्ड 1 का है। आपको अगर री एंट्री करनी है इसमें दोबारा, मतलब फ्रेश एंट्री करनी है, जो नया ट्रेडर करना चाहते हैं इसी प्राइस पे इससे नीचे 8752 पे। और टारगेट इसमें यहाँ निकल के आ रहे हैं 9536 के, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 9% ऊपर है। एक बात का अगर आपको मैं दोबारा बता दूं कि जो रोबो सिग्नल में ट्रेड करते हैं वेबसाइट के थ्रू, उनको स्टॉप लॉस और टारगेट की मूविंग है। टारगेट ट्रेल होता है और टारगेट मूव होता है और स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। तो आप उसी हिसाब से अगर आज आप कोई ट्रेड एंट्री करते हैं तो कल जो उसका टारगेट रहेगा उसी हिसाब से आपको सेल टारगेट लगाना है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस अभी इसमें भी डीप स्टॉप लॉस बन रहा है 9% का, जो 39 पर इसका पी है बजाज फिनसर्व का। IDFC अगला स्टॉक है जो पब्लिश हुआ था 30 रुपये 35 पैसे पे, पब्लिश प्राइस था 6 नवंबर को हुआ था ये, और करंट प्राइस है 4175। इसमें भी 37% से ऊपर का प्रॉफिट आ चुका है। अच्छा, बजाज फिनसर्व का हमने चार्ट नहीं देखा, एक बार जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कर चार्ट बेस पे, मैं इसका चार्ट खोल के देख लेता हूँ। इसमें आप देखिए शार्प डी में 50 डेज से जैसे क्रॉस किया है तो रैलीज में स्पाइक हुआ है। तो ये आई थिंक 52 वीक से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 उसका 99 था, अभी ये 87 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1200 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसका पी वैल्यूएशन देखें तो 41 था, अभी अप्रॉक्सीमेटली 40 पे पहुंच गया है।
लास्ट हाई जो था उसके आसपास, तो उस पर भी नजर रख सकते हैं और ट्रेड करना है। बट स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 10% नीचे है, तो इसमें भी थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। जो ऑलरेडी होल्ड करते हैं वो बने रहें, बाकी नए ट्रेड के लिए तो आपको थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन वेट करना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड अगर 0.5 0.86 के आसपास आता है तो एंट्री ले सकते हैं, इसमें भी आप ले सकते हैं, बट विद डीप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके। IDFC अगला स्टॉक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका टारगेट रहेगा 40 का। ये भी फ्राइडे को टारगेट हिट हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस अगर आपको एंट्री करनी है तो 36 रुपये का लगाना पड़ेगा, पर रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है, 3.61 है। तो जितना रिस्क रिवार्ड वैल्यू ज़्यादा है उतना वो हाई रिस्क स्टॉक है नए ट्रेड के लिए। पुराने एग्जिस्ट जो आपकी पोजीशन है वो आप होल्ड कर सकते हैं। तो इसका मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ। आप 12 मंथ्स हाई, इसमें भी शार्प रिसेंट हाई बनाया, ये 41.75 52 वीक हाई पे चल रहा है। मैगडी पॉजिटिव है, और इसका वैल्यूशन वाइज अगर हम देखते हैं तो IDFC अभी लॉस में, तो इसे नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो मैटर नहीं करता इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है टाटा DVR, जो DVR टाटा मोटर्स का ही है, इंटरनेशनल वैल्यूएशन जो होता है टाटा TTM जो ADR इसका US में लिस्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली इसका प्राइस इंडिया में डॉलर कन्वर्जन के पास आता है। तो पब्लिश प्राइस 57 का था, अभी 78 का हो गया है, और 9 नवंबर को ये बुल रन बाय डिटेक्ट हुआ था सॉफ्टवेयर में जब इसका प्राइस 57 था। अभी प्रॉफिट इसमें 36% का हो चुका है, और री एंट्री यस है, रिस्क रिवार्ड इसमें 1.2 है। आपको एंट्री अगर दोबारा करनी है या नया ट्रेड लेना है तो 36-50 पे इसको एंट्री लेनी चाहिए विद फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो टारगेट इसका 82 का निकल के आ रहा है, तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा टारगेट भी ऊपर जाएगा। तो नई जो होल्ड करके बैठे हैं वो नए टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी 70 का रहेगा जो 8.51 नीचे है यहाँ से, और रिस्क रिवार्ड इसमें 1.2 का है, मॉडरेट रिस्क है। इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो इसका हम चार्ट देखते हैं तो 77-82 का इसमें पीक था। अभी अपने पीक से ये 52 वीक्स 84 था, अभी ये 78 पे बंद हुआ है फ्राइडे को, तो उससे तो नीचे ही है। इसमें भी 50 डेज डी में 20 डेज को पॉजिटिव क्रॉस ओवर रिसेंटली किया है इसने। मैगडी पॉजिटिव है, और हमारा पी इसका नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग यूनिट है, तो नेगेटिव में आएगा। वोक्स फार्मा अगला स्टॉक है जो 7 नवंबर को पब्लिश हुआ था, इसका 295 पब्लिश प्राइस था, अभी 452 है। इसमें 53% का राइज हो चुका है। इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी, आपको ये अवॉइड करना है, वार्निंग दे रहा है सॉफ्टवेयर आपको। हाई जो प्राइस वैल्यूएशन वाइज जब हाई रिस्क होता है तो ये आपको वार्निंग देता है सॉफ्टवेयर, तो आपको उस वक्त ट्रेड नहीं लेना। इसका टारगेट 452 था जो फ्राइडे को हिट हुआ है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ये फार्मा स्टॉक है, तो इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो इसका अगर हम 52 वीक्स का ही देखते हैं तो ये 52 वीक हाई इसका 452, ये भी फ्राइडे को अपने 52 हाई पे ही बंद हुआ है, राइट। तो ऑल टॉप 10 रैंकिंग स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं, इसलिए वो टॉप 10 लिस्ट में है हमारी। और ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक y% लिस्ट में आएगा। तो जो 200 स्टॉक्स में अगर 150 बाय में है तो उन सब में वो चल रहे हैं। तो जो पहली बार वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप रोबो सिग्नल जब क्रिएट करोगे अपना लॉगिन आईडी, तो रोबो सिग्नल आपको एक्सेस देगा। 7 डेज़ के बाद आपका पेड मेंबरशिप स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा वो आप चार्ट्स देख सकते हो, वो चार्ट्स एक्सेस फ्री है, और एनालिटिक्स आपको मार्केट उस वक्त क्या कर रही है पर्टिकुलर डे में। जो आज हमने स्टॉक्स रिव्यू में सारे हीट मैप में लिस्टेड है, और इसका इंडेक्स परफॉर्मेंस जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पता लगता है किस सेक्टर में इस वक्त पैसा जा रहा है। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसी सेक्टर के स्टॉक को सेलेक्ट करो जो लिस्ट में है
बाय सिग्नल की लिस्ट में विद लो रिस्क रिवार्ड। तो आपको एंट्री हमेशा लो रिस्क रिवार्ड पे करनी है। जब आपका हाई रिस्क आ गया या टारगेट हिट हो गया तो आपको एग्जिट कर जाना है और आपको नए सिग्नल में एंट्री लेनी है जो लो रिस्क का है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। आप अपना पैसा वीक में 2-4 बार आप रोटेट कर सकते हो। टारगेट आपका या 2 या 3 दिन में आ जाता है या 4 दिन में आ जाता है, तो आप उस पैसे को नए ट्रेड में लगा सकते हो। तो जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। अगर आप उसको सेल नहीं करते तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो विद बिगर प्रॉफिट। तो ये था हमारा टॉप 10 रैंकिंग रिव्यू व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी कैन टच 13,500 दिसंबर में। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती मार्केट में तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीकली रिव्यू एंड वी एक्सपेक्ट यू टू बिकम आवर सब्सक्राइबर। यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पर फिर फॉलो कर सकते हो हमें और हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है या रोबो सिग्नल स्ट्रैटेजी सीखनी है। 7 डेज़ ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।